गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है मेरे ब्लॉग पर। तो भाई आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है मॉर्निंग के करीब बज रहे हैं, और तो 12 ही बजने वाले हैं, दोपहर के 12 बजने वाले हैं मेरे। ठीक है, तो भाई हमारा यही सिस्टम है, थोड़ा लेट उठते हैं क्योंकि लेट नाइट वर्क होता है तो सुबह से थोड़ा लेट उठता है। ठीक है, तो यार आज का दिन मैं कई सारी चीज़ें करने वाला हूँ। ठीक है, और क्लाइंट के वर्क भी करूँगा, कई सारी चीज़ें बताऊँगा आपको उसमें बीच बीच में। तो वीडियो बने रहिए, वीडियो में आने वाला है मज़ा। ठीक है, तो भाई मैं ना अभी अभी तो जैसे देख रहे हो भाई, माल वाले एकदम अभी फ्रेश नहीं है भाई, अभी फ्रेश होके आएगा तब जाके वीडियो शूट करते हैं। तब तक नहाते हैं, धोते हैं, सब कुछ अपने कार्यक्रम जो भी हैं वो करके कंप्लीट करके फिर मैं आपको मिलूंगा अपनी सिस्टम के साथ, जो मेरा वर्क जो पूरा सेटअप है ना, जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ पे। ठीक है, तो वीडियो बने रहिए, वीडियो में आने वाला है मजा। तो भाई मैं नहा धो के हो गया हूँ फ्रेश, और अब मैं आज का पूरा डे जो है ना, शेड्यूल जो मैं डिसाइड कर रखा है, जो मेरे डेली टास्क होते हैं वो कंप्लीट करूंगा। और मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाने वाला हूँ भाई। मैंने ये कैमरा बाय किया था, ऑनलाइन परचेज किया था, ये वाला। ये है CB+। ठीक है, सिक्योरिटी के लिए होता है। तो CCTV वाईफाई कैमरा था, ये बाय किया था मैंने। एंड एक इसके साथ जो होती है ना, वो ही दिखा देता हूँ मैं। अ, ये जो है, ये ये है इसका मेमोरी कार्ड, 128 GB का। तो भाई ये इसके अंदर लगेगा स्टोरेज के लिए। जैसे बताते हैं इसमें 30 डेज का स्टोरेज रहेगा इसके अंदर। तो यार ये दो चीज़ें ना मैंने बाय की हैं ऑनलाइन। तो यही अब सेटअप करने वाला हूँ। अब भैया को बोल दिया मैंने फ़ोन करके कि भाई आगे हमारा कैमरा सेटअप कर दो। तो भाई वो आ रहे हैं, जैसे ही आते हैं फिर हम उस कैमरे को बाहर लगाते हैं, क्योंकि भाई थोड़ा दिक्कत हो रही है, सर सफाई लगाना ज़रूरी है। तो आप भी भाई अगर अपने घर की सिक्योरिटी रख सकते हो तो एक मतलब कहूँगा ये वाला CB+ बेस्ट बताते हैं, ये वाला बाय कर सकते हो। बाकी इसके लो रेंज में भी आते हैं, 1500 के, 1600 के, 2000 के। पर जैसा बजट के अकॉर्डिंग आप वो चीज़ बाय कर सकते हो। तो मैं तो भाई ये बाय किया है, करीब ये मुझे पड़ा है करीब 3500 का पड़ा है एक कैमरा। बट ये क्या घूमता भी है, तो काफ़ी हद तक एरिया को कवर भी करता है। ठीक है, और 2 साल की वारंटी है इसकी। और बाकी ये मेमोरी कार्ड की है जो है, वो 10 साल की वारंटी है। तो भाई आप भी बाय कर सकते हो, खरीद सकते हो इस तरह के सिक्योरिटी पर्पस के लिए। अगर आपको लगता है यार कहीं दिक्कत है बाहर, मुझे कोई मतलब अपनी व्हीकल हो गई, गाड़ी वगैरह हो गई, जो भी है उसके लिए सिक्योरिटी, अब तो यार मैं कहूँगा, रिकमेंड करूँगा कि भाई एक कैमरा तो लगाना चाहिए भाई। चाहे लो बजट का हो, बट लगाओ जरूर। क्योंकि कुछ भी वारदात होती है ना तो उसमें रिकॉर्डिंग हो जाती है भाई, वो आगे जाके काम आती है। ठीक है, तो आज तो यार हम वही जो मेरा डेली रूटीन होता है वही काम करूँगा, मैं स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो अभी तो भाई मैं जो मेरे टास्क हैं वो कंप्लीट करूँगा, जो मेरे कल के टास्क पेंडिंग थे वो करूँगा कंप्लीट। तो भाई वीडियो बने रहिए। ठीक है, तो भाई यही है अपना सिस्टम, यहीं से अब पूरी कहानी शुरू होगी। तो मैं अब यहाँ पे सेट कर देता हूँ उस कैमरे को। ये लगा दिया मैंने, ये देख लो भाई, इस सर से ये काफ़ी ठीक है। ठीक है मतलब, और सेट कर देता हूँ तरीके से। तो मैं ऐसा सेट कर देता हूँ भाई। तो भाई ये है मेरा सेटअप, इसको लाइट को थोड़ा डाउन कर देता हूँ कि लाइट आ रही होगी इस पे। हाँ, और इसको मैं अभी फिलहाल के लिए ऐसा कर देता हूँ, आपको देखने के देख सकते हो आप तरीके से। ठीक है, तो भाई अभी डेली के टास्क मैंने डिसाइड कर रखे हैं, वही अपना डेली रूटीन का भाई यही काम है कि डेली काम करना। भाई एक चीज़ और बता रहा हूँ भाई, कल क्या हुआ। कल सीन ये हुआ भाई कि एक क्लाइंट था, उसके बारे में बताता हूँ तुम्हें कि वो क्या है। हमारे जो इंडिया में लोग हैं ना, तरह तरह के लोग मिलेंगे तुम्हें, मतलब तरह तरह के महामूर्ख माँ, मतलब क्या कहूँ इनको। ठीक है, तो होता यार ये है कि कल है ना एक क्लाइंट से मेरी, मैं डेली जो मेरा डेली का जो रहता है ना, वो मैं डेली आउटरीच करता हूँ क्लाइंट को। ठीक है, तो यार उसको आउटरीच किया होगा तो क्लाइंट को तो ईमेल भेजा था मैंने उसको। तो वो मैडम थी, वो डॉक्टर थी वो, तो वो कह रही कि आपको मेरा ईमेल आईडी कैसे मिला। तो तो मैंने बोला आपको ईमेल आईडी मैंने वेबसाइट से लिया। ठीक है, गूगल से सर्च करके वेबसाइट से। कह रही तो भी कैसे मिला आपको मेरा ईमेल आईडी, मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि मेरी ईमेल आईडी आपको पता कैसे चल गई। अरे भाई, तुम ऑनलाइन में बैठे हो, तुम ऑनलाइन प्रोफाइल बनाओगे तो तुम्हारी ईमेल आईडी भी तो वहाँ पे तुमने खुद ही डाली है। अब वो हमारा तरीका है, हम निकालने का तरीका हमने निकाला। अब तुम ये बताओ कि तुम्हें रिक्वायरमेंट है या नहीं। तुम्हें कैसे पता मेरे को वीडियो की रिक्वायरमेंट है, मतलब वो हड़बड़ी में थी, बहुत जल्दी में। अब मतलब सुन नहीं रही थी वो, अपनी बक 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 करे जा रही। फिर मैंने बोला कि ऐसा होता है, हम लोग डेली आउटरीच करते हैं, उसमें से आप भी थे। और हम कोई भगवान नहीं है कि हमें पता है कि आप वीडियो की रिक्वायरमेंट है।
हमने आपसे पूछा अगर आपको कुछ सर्विसेज़ चाहिए इस तरह की तो आप बता सकते हैं। कह रही अच्छा, अच्छा ठीक है, उसने फ़ोन काट दिया। फिर मैंने उससे मैसेज करा, मैंने बोला मैम मतलब उसने फ़ोन काट दिया, सोचा गलती से कट गया होगा फ़ोन, तो मैंने बोला कि मैम क्या कहते हैं आपको करवाना है ये सर्विसेज़? पूछा मैंने इस तरह से, आप आर यू इंटरेस्टेड? तो बोली कुछ नहीं बोली, मतलब कन्फ्यूज़ थी ऐसा करके, कुछ बोल नहीं रही है। तो मैंने उसको कॉल करा, तो कह रही फिर उसका कॉल बैक आया, तो कह रही मेरे को आई एम नॉट इंटरेस्टेड योर सर्विस और ये वो अंग्रेजी में अंग्रेजी पिल रही कि ये वो फलाना ढिकाना। तो मैंने बोला जब तेरे को रिक्वायरमेंट नहीं थी तो तुझे मुझे कॉल ही नहीं करना चाहिए था। तू क्या कंफर्म करना चाह रही थी? मेरी ईमेल आईडी आपके पास कैसे आई है? मेरा एड्रेस कैसे आ गया आपके पास? भैया तुम ऑनलाइन पे हो, हर डेटा हर किसी के पास है। हर कोई हर सा भाई मैं कह रहा हूँ, जो डेटा ऑनलाइन डेटा होता है, आप सोच रहे हो वेबसाइट वगैरह मेरी किसी को ना पता चले, तो तुमने फिर डाला क्यों? जब इतने बड़े सिक्योरिटी को लेके तुम सोच रहे हो कि मेरी ईमेल आईडी वो है। नहीं, नहीं आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैंने ठीक है, नहीं इंटरेस्टेड, कोई बात नहीं, मैंने काट दिया। तो मतलब ऐसा उसको मैंने कल नोटिस करा कि पढ़े-लिखे हमारे इंडिया में बहुत हैं, बट सुनना नहीं आता किसी को किसी की, मतलब बक, 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 मुँह से अपना मुँह पकना है बस कि मेरे को पकना है। बस सामने वाला सुन रहा है भाड़ में जाए, मुझे अपना भगना है बस। तो भाई वही है भाई, रिक्वायरमेंट थी नहीं, कॉल किया अभी मतलब मैं परेशान करी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ये मुझे कॉल मत करना, ये वो तुरंत फ़ोन काट दे रही है। मतलब बहुत अपना मेरे को समझ में आ गया भाई, ये औरत अपने घर में रह रही है, तो कैसे परेशान कर रही है लोगों को। जो अपनी सुन रही है, जो अपनी चला रही है, दूसरे की नहीं सुन रही। अरे सीधा बोल दो ठीक है सर, आई एम इंटरेस्टेड नहीं है, पोलाइट वे में। अलग ही है भाई, अलग-अलग महापुरुष है हमारे इंडिया में, कमी नहीं है महापुरुषों की। तो भाई ये सीन होता है, अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो ना, तो आपको ऐसे-ऐसे क्लाइंट मिलेंगे महामूर्ख, आप कहोगे यार ये क्या सीन है? एक क्लाइंट और था, उसका भी बता देता हूँ तुम्हें क्या सीन हुआ था। तो भाई डेली के टास्क है ना, पहले मैं बता देता हूँ, डेली टास्क मेरे जो है ना 1, 2, 3, 4, 5 टास्क हैं, ज़्यादा नहीं है। कल काफ़ी हद तक निपटा लिया था मैंने। तो अब डेली के टास्क कोई जैसे कि देख रहे हो भाई, यहाँ पे दिखाई तो दे नहीं रहा हो क्योंकि ये थोड़ा वैसा फ्रंट वाला है, तो आइडिया लग रहा होगा थोड़ा। 1, 2, 3, 4, 5 टास्क है भाई डेली का। अपना ना सीन ये है कि हम डेली टास्क लिखते हैं अपने। हाँ, बिना टास्क के हम आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि ये लिखना ज़रूरी है कि कितने काम कंप्लीट हुए, नहीं हुए, ठीक है? तो भाई एक बार क्या हुआ कि मैं कुछ मतलब 1-2 साल पहले की बात है, क्लाइंट थी, मैडम थी। तो मैंने ज़्यादातर देखा लड़कियों को अंदर थोड़ा ये तो घमंड ज़्यादा होता है थोड़ा, मतलब मैं जितना मेरे को पर्सनली मिले हैं, अच्छे भी लड़के मिले हैं, मैडम मिले हैं, लेकिन भाई उसका अलग ही लेवल का घमंड था। तो उसने मेरे से फ्रीलांस का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन-वाइन करवाया और मैंने उससे करा उसका, ठीक है? फ्रीलांस का कॉन्ट्रैक्ट साइन करा मैंने। तो हुआ ये भाई, फ्रीलांस का कॉन्ट्रैक्ट साइन करा, सब कुछ डील हो गया। तो उसका वर्क करना था मुझे सुबह 11 बजे से दोपहर के 1-2 बजे के बीच में, इसी टाइमिंग में उसको रिक्वायरमेंट होती थी। मैंने ठीक है इस टाइम में मैं आपका कर दूँगा, एक बजट वगैरह डिसाइड कर लिया और कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, सब कुछ होगा क्लियर। तो उसने मुझे सुबह मॉर्निंग में कॉल करा, तो मैं थोड़ा और मीटिंग वगैरह में किसी में बिज़ी था मैं, ठीक है? तो मैं कॉल नहीं उठा पाया, फिर दोबारा आके मैंने कॉल बैक किया, तो बोली है मैडम बोल रही हैं कि आपने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया? अभी हमारा काम स्टार्ट भी नहीं हुआ है और वो बोल ऐसे रही है जैसे मेरा मतलब मैं उसका कोई मतलब समझ रहे हो ना, कि तुमने कॉल क्यों नहीं उठाया? तो मैंने बोला मैडम मैं बिज़ी था अपनी मीटिंग में, अब आपको कॉल बैक किया, बताइए मैम क्या रिक्वायरमेंट है? तो बोली मेरा साथ काम करना है, तो कॉल उठाना पड़ेगा, ठीक है? तो मैंने बोला अच्छा। तो भाई इस तरह से उसने मतलब कह रही आपको मैंने हायर किया है तो आप मेरे हिसाब से चलोगे, मतलब पूरी एकदम डोमिनेट हो रही थी भाई। जबकि बैठी वो कोलकाता में, मैं बैठा हूँ दिल्ली में, ठीक है? दूर से ही मतलब चढ़ रही है ऊपर, देख रहे हो? तो मैंने बोला अच्छा भाई ये सीन है। तो बोली ऐसा काम करना पड़ेगा, वैसा मतलब बहुत एरोगेंट और घमंडी कह सकते हो, उस तरह की औरत थी वो। तो मैंने बोला यार ये अभी से ही पंगे कर रही है, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है काम, अभी तो मैंने एक प्रोजेक्ट भी नहीं करा मैंने, ये अभी पंगे करी, मैं आगे तो दिमाग चाट लेगी ये। तो मैंने उससे बोला मैडम आपके साथ मैं काम नहीं कर रहा हूँ, आपका कॉन्ट्रैक्ट यहीं पे कैंसिल कर रहा हूँ, मैं आपके साथ काम नहीं कर रहा हूँ, सीधा मेल डाल रहा हूँ आपके साथ, मैं काम नहीं करूँगा पूरी तरह से। तो वो एकदम शॉक्ड हो गई, यार ये क्या हो गया मतलब? वही सोच रही कि जी करेगा मेरे पीछे, जैसे कि ये देखो ऐसा होता है, ऐसे लोग हैं ना, ये सोचते हैं कि जैसे हम अपने घर में रहते हैं, चढ़ के रहते हैं सब पे, तो ऐसे दुनिया भी हम पे दब के रहेगी। ये सोचते हैं कि हम हमारी हर जगह चलेगी, ये सीन इनका ये होता है। तो भाई इसने क्या करा, इसको ये शॉक्ड हो गई, ये समझ नहीं पाई ये बंदा, मतलब सब कुछ फाइनल होने के बाद मतलब अब उसने सोचा कि मेरे अंदर ही अरेगेंट है भाई, अपनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब तू बड़ करे जा रही है, सुन ही नहीं रही है और तू अपनी चला रही है, तो सोच रही है मैं तेरे को पैसे दे रहा हूँ तो तू मेरे को खरीद लिया है। तेरे को पता है क्या होता है? कुछ महामूर्ख क्लाइंट के बारे में बताने वाला हूँ। क्लाइंट ऐसे होते हैं कुछ, वो सोचते हैं कि हम अगर तुम्हें अपना काम दे रहे हैं ना, हम तुम्हें काम दे रहे हैं, तुम पे हम एहसान कर रहे हैं, तुम्हें हम पैसा दे रहे हैं। ज ये इनका बहुत से क्लाइंट, मतलब कह रहा हूँ,
यहाँ के जो लो लेवल क्लाइंट होते हैं ना, जो चिन्नी टाइप के क्लाइंट होते हैं, उनकी सोच ज़्यादा है। बड़े जो क्लाइंट होते हैं समझदार होते हैं, उन्हें भाई सर्विसेज चाहिए, पेमेंट दे के क्लियर, दैट्स। उनका मतलब ये है, किसी भी डिजाइनर या किसी भी फ्रीलांसर से काम करवाते हैं वो, तो क्या करते हैं भाई, प्रोजेक्ट मेरा कंप्लीट करो, आपको ये पेमेंट मिलेगी, दैट्स इट, हमारा रिलेशन यहाँ तक है, इसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। लो जो चन्नी क्लाइंट होते हैं, जो इनकी सोच अलग ही होती है, ये थोड़े अलग ही प्राणी होते हैं। ये क्या करेंगे भाई, 10 रुपये देंगे, 30 रुपये का काम करवाएंगे, उस पर भी अपनी एटीट्यूड दिखाएंगे, झाड़ेंगे, ऐसे वैसे, ठीक है। तो फिर इनके साथ फिर फ्रीलांसर काम करते भी नहीं है, एक बार काम करके उसके बाद दोबारा काम नहीं करते, फिर दोबारा ये कहते हैं मेरा फ़ोन नहीं करते, वो कहते हैं ये भी इतना परेशान कर रहा है। अब होता है यार ये है कि यहाँ के क्लाइंट जो है, मैंने ज़्यादा देखा है कि आपके साथ काम करेंगे, पहले बजट कम करा लेंगे, पहले तो इनकी फटेगी बजट में ही, अरे इतना बजट बहुत है, ये वो है, मतलब धन्ना सेठ बनते हैं लेकिन जेब में नहीं दाने, वो वाला हाल है इनका। तो अरे बजट बहुत कम है, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा कम कर लो, कम करते करते तुम्हें कम करवा लेंगे। फिर इसके बाद जब ये काम करना स्टार्ट होगा, फिर तुम्हें डिजाइनिंग में तुम्हारे इतने चेंजेस देंगे, मतलब डिजाइनिंग बढ़िया बनवा देंगे, बजट उन्होंने तुमसे पहले ही कम करा लिया, और डिजाइनिंग तुम्हारी या जो भी काम करोगे वो तुम उसमें बहुत परफेक्शन लाएंगे, उसमें बैक टू बैक चेंजेस देंगे लगातार, वो एक प्रोजेक्ट एक दिन का काम वो 10 दिन में खींच देंगे। तो इस तरह का सीन होता है भाई। तो मैं तो यही कहूँगा, ऐसे क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो तो जब वो बजट कम करा रहा है, बोल दो बजट कम करा रहे हो, तो हम चेंजेस भी एक दो दो चेंजेस के बाद हम तीसरी बार चेंजेस करवाओगे, चार्जेस लेंगे, तीन चेंजेस के बाद तीन तीन ऑप्शन देंगे, तीन के बाद भाई चार्जेस लगेगा, दैट्स इट। ज़्यादा मतलब मत पालो इनको भाई, ये बहुत कई सारे जो डिज़ाइनर है ना, जो समझते, जो बेचारे एकदम झुका के लगे रहते हैं, उनकी हालत सबसे ज़्यादा खराब, सबसे ज़्यादा पिसते हैं वो। जिन्हें को एक्सपीरियंस हो जाता है वो कभी इनके आगे झुकते नहीं, वो कहते हैं चलना हट, निकल, अपना कहीं और दिखेगा। उनको पता है कैसे क्लाइंट आते हैं। और देखो यार, चिन्नी लोगों के साथ, लो क्लास के लोगों के साथ, और जो एटीट्यूड घमंडी इस तरह के लोगों के साथ दूर रहोगे, मैं कहता हूँ उतना तरक्की करोगे। ये लोग तुम्हारा टाइम, एनर्जी, सिरदर्दी बढ़ाएंगे और कुछ नहीं बढ़ाएंगे, जैसे बता रहा हूँ मैं। तो वही था भाई कि उसको मैंने कॉन्ट्रैक्ट मना कर दिया, मैंने बोला अपना आपके साथ काम नहीं करूँगा, वो स्टॉप हो गई। तो उनकी, मैं तो यार कंपनी में चलाती थी अपनी, यहाँ चलाती थी, पति को सुनाती थी, ये तो यार मेरे से ज़्यादा, इसने तो मेरे को मुँह पे ही मना कर दिया। अबे जब तुम ज़्यादा घमंडी बनोगे ना, लोगों की ईगो हर्ट होती है, लोगों की भी अपनी-अपनी ईगो है, लोगों की भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है। तुम सोच रहे हो कि मैं चढ़ के, तुम्हारा कर्जा ले रखा है क्या हमने? और तुम पैसे दे रहे हो, तुम हमारे पास आए हो, ना कि हम तुम्हारे पास आए हैं। काम की ज़रूरत तुम्हें है, तुम्हारा पैसा खत्म हो जाएगा, लेकिन स्किल हमारी, हमारे जब तक हम हैं, जब हमारी स्किल है, ठीक है? तो ये मत सोचो कि पैसा आया तो हम तुम्हें खरीद लेंगे। ये सीन है ना, ये सोच है ना, बहुत बेकार सोच है क्लाइंट की। तो भाई यही है भाई, फ्रीलांसिंग लाइफ में यही होता है कि भाई कई तरह के प्राणी तुम्हें मिलेंगे, थोड़ा मूड ऑफ कर देंगे आपको, लेकिन मैं तो कहूँगा इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दो, ठीक है? जिसे जाना होगा, उसे जाने दो, उसके पीछे हाथ मत पकड़ो कि अरे सर रुक जाओ, ये किसी को समझाओ मत, जो नहीं समझना चाहता ही नहीं है वो, तो भाई छोड़ दो, तो कोई बात नहीं, मत समझ। तो वो वाला सीन है भाई। तो भाई आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, तो मैं कहूँगा थोड़ा ऐसे लोगों से दूर रहो जो ये मत्थापाजी करते हैं, ठीक है? ਚਮਚੇ ਚ ਨਾਮ ਜਿਵੇਂ ਟਰਕਨੀ ਮੇਰੀ ਰਟ ਕਰਕੇ ਗੁੱਡੀ ਤੇ ਬੈਠਣੀ ਚੱਕੇ ਚ ਨਾਮ ਜਿਵੇਂ ਕਰਕਨੀ ਅਪ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ तो भाई एक रील बनाई थी मैंने क्लाइंट के लिए कल, तो उसमें उसके चेंजेस वेंजेस आए हैं, तो वही चेंजेस कर रहा हूँ मैं। जैसे कि आप देख रहे हो ना, ये रील है भाई, कल मैंने बनाई थी एडिट करके, ठीक है? तो एक क्लाइंट था जिसने कार बाय करी थी, तो कह रहा भाई मेरे कार बाय की थी ना, तो उसका पूरा वीडियो जो मैंने रॉ वीडियो है तो उसका शूट कर रखा है, तो उसका एक रील्स बना दो। मैंने ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो बनाई, उसको चेंजेस वगैरह है, तो वो चेंजेस आज निपटाता हूँ, ठीक है? कह रहा सॉन्ग वगैरह थोड़ा ट्रेंडी व्रेंडी यूज़ करो, धुरंधर टाइप का। मैंने ठीक है भाई। तो वही, अब तो यही वीडियो भाई एडिट करूँगा मैं। तो कई सारे जो सॉन्ग हैं, ट्रैक है, वो यूज़ करूँगा, देखता हूँ। वैसे मेरे को लग रहा है नए ट्रेंडी एक दो सॉन्ग ट्राई कर सकते हैं बढ़िया से, ठीक है? तो भाई कॉल पे क्लाइंट से बात करता हूँ मैं, क्योंकि भाई मैसेज से ना चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, क्योंकि आप अगर देखते हो ना तो फिर मैसेज से चीज़ें नहीं होती क्लियर। तो मैं उससे भी कर रहा हूँ बात, बिना बात के क्लियर नहीं होता भाई सिस्टम, फिर चेंजेस बढ़ते चले जाते हैं। वो फिर टैक्स पे और भेजेगा, फिर और भेजेगा, तो बात समझना बहुत ज़रूरी है क्या कहना चाह रहा है वो। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ सर, ये जो आप बोल रहे हो ना कि एक तो इसका
ट्रेंडी सॉन्ग यूज़ करना है, जो धुरंधर का मतलब इस तरह से कोई नया ट्रेंड यूज़ करना है, जैसे आपने बता दिया है, ठीक है? और आप बोल रहे हो जैसे कि एनिमेशन और ऐड करने हैं, ट्रांज़िशन जो है स्मूथ करनी है ना, 2 फ्रेम के वीडियो के फ्रेम के अंदर। और मैंने ना सारी वैसे मोस्टली तो वीडियो आपकी कवर करी है, क्योंकि आपकी वीडियो अगर 1 मिनट से ऊपर जाएगी ना, तो फिर वो शॉर्ट में नहीं काउंट होएगी फिर वो। तो ये वीडियो 1 मिनट के अंदर है ये। अगर मैं ज़्यादा ऐड करूँगा वीडियो, क्योंकि मोस्टली वीडियो तो सेम ही सेम है, कुछ क्योंकि हर क्लिप के 2-3 शॉट दे रखे हैं। अगर हम इन डिटेल हम सारी चीज़ें ऐड करना स्टार्ट करेंगे, तो वो बहुत मेसी हो जाएगी ज़्यादा ही, इतना कोई देखेगा भी नहीं। समझ गया मैं, वो समझ गया, वो कर दूँगा, कोई दिक्कत है। उसका सॉन्ग भी हुँ। 2 सॉन्ग तो मैं कहूँगा मत डालो, एक ही सॉन्ग का 2 सॉन्ग में थोड़ा अजीब लगेगा, मैं कह रहा हूँ। एक ही सॉन्ग कंटिन्यू करो, कोई बढ़िया सा। मैं 2-3 आपको ट्रैक भेजता हूँ, सॉन्ग भेजता हूँ, ठीक है? उसमें से आप मुझे बता देना कौन-सा बेस्ट है, मैं वो यूज़ कर लूँगा। होता है हम वो मैं समझ गया, लेकिन ये है कि चलो ठीक है, मैं 1-2 भेजता हूँ आपको वीडियोज़, सॉरी वो सॉन्ग भेजता हूँ, फिर आप मुझे बता देना, उसी हिसाब से मैं बना के दे दूँगा, ठीक है? ठीक, ओके। तो भाई पूछना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पता चला चेंजेस दिए हैं उसने, तो वो कुछ और सोच रहा है, उसको क्लियर करो। अभी वो सोच रहा था कि उसका दिमाग में माइंडसेट ये चल रहा था कि हम एक वीडियो के अंदर 2 सॉन्ग यूज़ कर सकते हैं। मैंने बोला देखो 2 सॉन्ग यूज़ करोगे बेकार लगेगा, कोई मतलब नहीं है। एक सॉन्ग में 2-3 सॉन्ग के ऑप्शन भेज दूँगा, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। अभी मैं ये देख रहा हूँ भाई ट्रेंडी सॉन्ग कौन-कौन से चल रहे हैं, तो उसी हिसाब से अ, ट्रेंडिंग सॉन्ग तो मैं वही देख रहा हूँ भाई। तो मैं ये सॉन्ग वगैरह प्ले करके देखा हूँ कौन-कौन से सॉन्ग बेस्ट है। हाँ भाई, तो ये सीन है भाई अपना, करते-करते अब ये कल मैंने बनाया था, कल शूट किया था, कल एडिट किया था ये वाला वीडियो, और अब इसमें चेंजेस चलेंगे दबा के, यही होता है भाई, चेंजेस से बच नहीं सकते आप। Ladies and gentlemen, you are not ready for this. Get ready. I'm a king, but up to my say they call me a bad man. That's a fuck good thing. Mama saw it swing back when another man swing, so I made my mama proud and let me get his ring. But forgive me, give them. You know my history. हाँ भाई, देखते हैं क्या सीन, कौन-सा से ट्रैक पसंद आता है। जो ट्रैक पसंद आएगा ना, वही वाला ट्रैक लगा दूँगा इसके अंदर। بوسكول بوك بوس عكس اللي لك ركس بويا يا الحبيب سيها صد ओम नमः शिवाय। और भाई मुझे कमेंट करके बताना भाई कि कौन-कौन सब कमेंट करके ये बताना भाई कि कौन बंदा कहाँ से देख रहा है, कौन से स्टेट से देख रहा है, ठीक है? और तुम लोग क्या करते हो भाई, वो भी बताना कमेंट में। कोई बंदा भाई फ्रीलांसिंग कर रहा है, जॉब कर रहा है, हाउसवाइफ है, जो भी है भाई। और तुम्हारे जो डाउट्स हैं ना, कुछ भी टॉपिक से रिलेटेड जैसे लगता है, जितना मुझे आइडिया होगा तो मैं उस पे वीडियो बनाऊँगा। अगर आप तुम डालोगे ना कमेंट में बताओगे कि भाई इस वाले टॉपिक पे वीडियो बनाओ, तो भाई डेफ़िनेटली वीडियो बनेगी। और अभी आगे-आगे तो मैं लाइव पे भी आऊँगा, लाइव पे। तो वहाँ भी आके हम लोग कनेक्ट करेंगे, वहाँ पे आप डायरेक्टली पूछ सकते हो भाई कमेंट करके। तो वो चीज़ भी शुरू करूँगा, अभी थोड़ा टाइम लगना, तो धीरे-धीरे स्टार्ट करते हैं सब चीज़। हाँ भाई। सिवा और जो सीने में है मेरे कैसे वह मैं करूं हारी जो मेरा है मैं किसको बताऊं मेरे साहेब किस अफ्रीका صار نو سيتا بايا تروس I feel that in 2 6 يو تشالم بكادي جوجا سوني دي تو حد एक चा लंबा कद तुझ्या सोनी जितू تي كويراي تياري تاي Dime que no llamara, de tanta ni te fue, de cauta sia de tu sie, tori te yes. Motherfuckers, yo por ahí, te, y no corrí nada más, y de cachana que te cae, y de casa de que pisa, te, तो
तो भाई मैं अभी थक गया हूँ बहुत और रेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि भाई सुबह से लगा हूँ काफ़ी। तो यार ये काफ़ी थकावट हो गई। तो भाई अभी चल रहा है, थोड़ा रेस्ट करेंगे, थोड़ा ब्रेक लिया है मैंने, थोड़ा रेस्ट करके तब जाके फिर काम कंटिन्यू करूँगा। अभी थोड़ा बैक कमर दर्द हो गई भाई करते करते। तो भाई यही है हमारे फ्रीलांसिंग करियर में, होता ये है कि भाई हम लोग बीच से ब्रेक ले लेते हैं भाई, क्योंकि बैठने का काम है भाई, लंबे समय तक बैठे रहते हैं, थक जाते हैं। तो इसलिए भाई आराम करना ज़रूरी है, रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है भाई। हाँ, बिना रेस्ट के कुछ नहीं है। बीच से ब्रेक लेने से थोड़ा रेस्ट मिलता है बॉडी को। तो भाई रेस्ट लेना ज़रूरी है भाई, बिना रेस्ट के कुछ नहीं है भाई। लेटा हुआ हूँ इधर ही, थोड़ा ब्रेक लूँगा 15-20 मिनट का, फिर कंटिन्यू करूँगा भाई काम को। हाँ यार, बैठे बैठे भाई थक जाते हैं, थोड़ा ब्रेक भी लेना ज़रूरी है भाई, मेंटल फिजिकली रिलैक्स मिलता है। तो भाई थोड़ा रेस्ट करने के बाद अब सिस्टम पे बैठा हूँ, अब अपना काम करूँगा बाकी का। और थोड़ा रेस्ट कर लिया भाई, थोड़ा ब्रेक ले लिया था मैंने, और अपने काम पे फोकस। तो अभी तो भाई मैं कर रहा हूँ अपनी खुद की वीडियो एडिट कर रहा हूँ मैं, डालने के लिए व्लॉग, जो डेली व्लॉग में डालता हूँ वही एडिट करूँगा अपनी वीडियो। तो भाई मेरी वीडियोस को लाइक करो, कमेंट करो। अगर कोई भी डाउट है ना फ्रीलांसिंग से रिलेटेड या कुछ भी, तो यार कमेंट में जाके पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, अवेलेबल रहूँगा, तो आप वहाँ जाके पूछ सकते हो। तो बस अपना सिस्टम काम पे लगना स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं भाई अपना काम करना स्टार्ट कर रहा हूँ। अब भाई मैं पी रहा हूँ ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी जिसमें भाई बस कॉफ़ी होती है और पानी बॉईल करके, ब्लैक कॉफ़ी, नो शुगर, नो मिल्क। तो भाई ये है ब्लैक कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी जब भाई नींद आ रही है ना, आलस वालस आ रहा है आपको, तो सबसे बेस्ट रहती है ब्लैक कॉफ़ी, और कंसंट्रेशन फोकस आपका इससे बढ़ता है। तो फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो भाई ब्लैक कॉफ़ी को इंक्लूड करो, फोकस बन के रहे, फोकस आपका अपने प्रोजेक्ट पे रहेगा, काम पे रहेगा, थकोगे नहीं। थकावट जैसे लेजीनेस आ रही है ना, तो ये ब्लैक कॉफ़ी यूज़ कर सकते हो। और भाई मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ कि कौन कौन फ्रीलांसिंग करता है, फुल टाइम या जॉब कर रहा है, तो वो मुझे बताना कमेंट में, ठीक है। और क्या क्या चैलेंजेस होते हैं ना ग्राफिक डिज़ाइनर की लाइफ में, या वीडियो एडिटर, या कोई भी फ्रीलांसिंग किसी भी फील्ड में हो, डिजिटल मार्केटिंग या किसी भी, उसमें क्या चैलेंजेस होते हैं वो भी बताना भाई, जिससे कि ना और भी ऑडियंस जो देखेगी ना, लोग देखेंगे, तो वो कमेंट में उससे रिलेट कर पाएंगे, सीखने को भी मिलेगा भाई। तो भाई मेरी फाइल ओपन हो चुकी है अब प्रीमियर प्रो की, अब इसी में मैं एडिट करने वाला हूँ, इसी में एडिट करूँगा अपना। भाई आज मैं ना एक चीज़ पे बात करने वाला हूँ, बहुत टॉप इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ इसमें, कि भाई अगर आप है ना वैसे कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी मतलब मान लो डिज़ाइनिंग या कुछ भी, मतलब यार कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, तो ना उसमें लंबे समय तक टिक नहीं पाता कोई बंदा ज़्यादा, ठीक है, लंबे समय तक टिकना।
और जो टिकेगा भाई वो जीतेगा, सीधी-सी बताऊँ तो मैं। अब ये फ़र्क नहीं पड़ता इससे कि तुम कितने टैलेंटेड हो और कितने वो हो, आप एवरेज भी हो ना, एवरेज भी, बट आप कंसिस्टेंस हो, फ़ोकस के साथ डेली काम करते हो डेली, और डेली भाई हर कोई नहीं कर पाता, जो मैं बता रहा हूँ। तो ये चीज़ भाई मैंने ना, एक बंदा है जिसका नाम बताऊँगा, वैसे वैसे कंसिस्टेंसी के बारे में मुझे तो पता तो था, ठीक है? ये देखो भाई, ज्ञान तो सबको पता रहता है क्या है, क्या नहीं। सब जानते हैं, सब एक से एक होशियार बैठे हैं, ठीक है? लेकिन फ़ॉलो कौन करता है? बात होती है यहाँ पे कि जो फ़ॉलो करेगा ना, जो फ़ॉलो करेगा भाई उसी को रिज़ल्ट मिलेंगे। ज्ञान होने से कुछ नहीं होता। बहुत लोगों को ज्ञान है, फ़ॉलो कौन कर पा रहा है, ठीक है? वो ज़्यादा ज़रूरी है। उतार कौन पा रहा है अपने जीवन में? जो उतारेगा भाई जीवन में, उसी की लाइफ़ में कुछ हो पाएगा, अदरवाइज़ एक कान सुनो, एक कान निकाल दोगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो भाई एक बंदा है जिसका नाम लूँगा मैं, सौरभ जोशी। वो बंदा भाई गज़ब बंदा है। बहुत से लोग उसे हेट भी करते हैं, चलते हैं वो अलग-अलग, भाई मैं किसी पे वो नहीं कहूँगा। सबका अपना-अपना तरीका है, बट उस बंदे से सीखने को जो चीज़ सीख सकते हो ना, वो बंदा है भाई। उसने करा क्या है, उसने 2200-2300 वीडियो डाल रखी हैं, ठीक है, यूट्यूब पे। और जब मैंने उसका देखा था, तो उसने खुद कई सारी वीडियो मेंशन करा, बताया कि भाई मैं रेगुलर डेली एक वीडियो डालता था, डेली, डेली एक वीडियो। कंसिस्टेंसी का मतलब तुम्हें वहाँ से सीखने को मिलेगा भाई कि उस बंदे ने डेली कंसिस्टेंस फ़ॉलो करा। कह रहा मैं डेली वीडियो डालता था, डेली, ठीक है? तब जाके वो आज बना है सौरभ जोशी, ठीक है? तब वो सबसे, जो कहते हैं ना, इंडिया का सबसे बड़ा व्लॉगर, जैसे अभी तो फिलहाल वही बता रहे हैं, बट वही है सबसे बड़ा। क्यों है भाई? वो इसलिए नहीं है कि वो इंटेलिजेंट है, इसलिए है कि वो लगातार मेहनत कर रहा है, लगातार। जो लगातार काम करेगा ना भाई, उसको रिज़ल्ट मिलते हैं, बजाए वो 2-4 दिन मेहनत कर ली, उससे कुछ नहीं होता। जो बंदा किसी भी चीज़ में वीक है ना, मतलब मैं कह रहा हूँ एवरेज बंदा है, वो एवरेज बंदा भी एक्सीलेंस को हासिल कर सकता है, अगर वो कंसिस्टेंसी के साथ डेली उस काम को लगातार करे, बिना इसके कि रिज़ल्ट क्या हो रहा है, कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है। उसने भाई ये नहीं देखा कि मेरी वीडियो पे कितने व्यू आ रहे हैं, वो देखता होगा, भले ही देखता हो, लेकिन उसने अपना काम नहीं रोके, क्या यार वीडियो नहीं चली, छोड़ हटा। तो भाई कंसिस्टेंसी ना, उस सीखना है ना किसी से, तो सौरभ जोशी से सीखो भाई, कंसिस्टेंसी कैसे फॉलो करते हैं। और आज देखो वो बंदा सब ना, घर वगैरह सब उसे बनवा लिया, सब कुछ कर लिया। तो भाई वो कैसे? पहले उसने करी घिसाई, जो लोग करते नहीं है। चाहते तो सब है कि मेरे को ये मिल जाए, वो मिल जाए, मगर उसके लिए मेहनत वो नहीं कर पाता हर कोई भाई। कंसिस्टेंसी डेली, बताओ, डेली व्लॉग डालना, भाई 10 दिन तक जोश होगा, बंदा डाल देगा, कोई नया-नया स्टार्ट भी करेगा। डेली व्लॉग डालना, ये जिस दिन कर लोगे ना तुम डेली, मज़ाक नहीं कर रहा भाई, जीवन बदल जाएगा तुम्हारा। वो तो ये कह रहा है 1 साल लगातार मेहनत कर लो, डेली व्लॉग डालो, बजाए ये सोचे कि यार मेरी वीडियो पे भी लाइक नहीं आ रहे, वीडियो नहीं आ रहे। डेली एक लगातार वीडियो डालनी, क्योंकि भाई यूट्यूब भी ना एकदम किसी को भाव नहीं देता। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो होती है चीज़ें। तो भाई मैं तो ये कहूँगा, सीखना है ना, उस बंदे से सीखो, बहुत गज़ब बंदा है भाई वो। लोग जलते हैं उससे, जलते वो लोग हैं जिनकी बस की नहीं होती ना, वो उनसे जलते हैं। जलने से कुछ नहीं होता। तुम भी करो ना जो उसने मेहनत करी है। उसने कहीं से मिल थे ना गई उसे, उसने घिसाई करी है। स्केच आर्टिस्ट बंदा है, वीडियो एडिटिंग भी करता है। मतलब कितनी स्किल्स उसने सीख रखी हैं, तब जाके है। कमेंट में गाली देने से उसको कुछ नहीं। वो बंदा खुद कह रहा था, कह रहा जब स्टार्ट करा मैंने शुरू-शुरू में, तो मेरे से सब जलते थे। मतलब जलते नहीं थे, सब लोग मेरे पे मज़ाक उड़ाते थे मेरा। शुरू-शुरू में जब स्टार्ट किया था, लोग हँस रहे थे, अरे! आस-पड़ोस के लोग बहुत हँसते थे, ठीक है? फिर क्या हुआ, जैसे ही वो चल गया, अब वही लोग जो हँस रहे थे, वही लोग चिढ़ने लग गए कि साला ये कैसे निकल गया आगे? हम तो हँस रहे थे, ये तो निकल, हम सोच रहे थे हँसेंगे तो रुक जाएगा ये तो रुक ही नहीं रहा, ये तो बढ़ते ही जा रहा है। तो तुम अगर रुकोगे नहीं ना, लगे रहोगे, दुनिया को छोड़ो, कौन क्या कर रहा है। भाई मज़ाक नहीं कर रहा, ज़िंदगी ना, दूसरे चक्कर में मत रहो, ठीक है? दूसरा कुछ हँस रहा है, रो रहा है,
दूसरा क्या कह रहा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है भाई, तुम क्या कर रहे हो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो डेली कोई भाई आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, डेली कंसिस्टेंस रहो डेली, ठीक है? वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिना कंसिस्टेंसी के कुछ नहीं होने वाला। लगातार जो बंदा मेहनत करेगा, वो लाइफ में तगड़ा करेगा लाइफ में, ठीक है? तो भाई ये चीज़ है, लगातार मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो लोगों से होती नहीं है मेहनत लगातार। तो भाई यही है, लगातार मेहनत करोगे, लाइफ में ग्रोथ होगी। तुम खुद देखो ना, लगातार 12 साल पढ़ने के बाद तो हमें मतलब चीज़ों को समझ में आती है कि हाँ, क्या रोज़ क्लास में जाना, रोज़ लंच करना, ये होता बोरिंग है बेटा वो, होता बोरिंग है ये, लेकिन बोरिंग जो जिस इस चीज़ बोरिंग को ही एन्जॉय करके कर गया, वही लाइफ में ग्रो करेगा भाई। इतना रोज़-रोज़ मज़ा नहीं आता कभी भी ब्लॉग बनाने में, कभी नहीं आता रोज़-रोज़। कभी मूड अप डाउन होगा, कभी कुछ प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर भी तुम ब्लॉग डालते जा रहे हो, वो बंदा बहुत तगड़ा बंदा होता है वो, जो किसी कैसी भी सिचुएशन आ जाए अपना काम नहीं छोड़ा, काम से कोई मज़ाक नहीं भाई। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। मैं तो उसी चीज़ को फ़ॉलो कर रहा हूँ, कंसिस्टेंसी को आप भी फ़ॉलो करो। जितना ज़्यादा कंसिस्टेंस रह सकते हो ना उतना रहो। लगातार मेहनत देखो ऐसा होता है हर दिन 100% नहीं दे पाता, लेकिन जैसे होता है ना मंडे को 100% दिया किसी ने, बहुत जोश में मेहनत करी है। संडे को ब्रेक मिल जाता है तो मंडे को थोड़ा फुर्ती आ जाती है भाई चलो ठीक है। अब मंडे को करने के बाद फिर ट्यूसडे को थोड़ा डाउन होगा, फिर वेडनेसडे को थोड़ा डाउन होगा, बट काम नहीं छोड़ेगा वो। ऐसा नहीं कि आज थक गया तो आज जाना ही नहीं है या जिम जाना ही नहीं है, आज कुछ करना ही नहीं है। जो आज है नहीं सब आ जाएगा अपने आप। कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी चीज़ है भाई। तो मेरा ना तो कंसिस्टेंसी को फॉलो करो, भूल जाओ कौन क्या कह रहा है। मैं तो कहूँ कंसिस्टेंसी फॉलो करो, दुनिया को भूल जाओ दुनिया क्या कर रही है क्या करती है। समझ रहे हो ना? आसान नहीं है भाई डेली काम करना, बता रहा हूँ। तभी तो लोग 90% लोग नहीं पहुंच पाते। शुरू तो सब करते हैं, 90% स्टार्ट करते हैं, 10% अचीव करते हैं। इतना हलवा थे ना है, इतना आसान होता सब नहीं कर लेते। Totalidad con voluntad de liberalidad. इतना आसान होता सब कर लेते। और भाई देखो मेहनत है ना दर्द देती है बहुत, सिर दर्द, शरीर दर्द, जो छोड़ देते हैं लोग दर्द की वजह से। तो भाई इस चीज़ का ध्यान रखो, फिर उसमें तुम्हें कोई पसंद नहीं करेगा, टाइम लगता है भाई, वो चीज़ है। Niet het een doodblok. तो भाई आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करता हूँ, और काफ़ी हद तक चीज़ें मैंने कंप्लीट कर ली हैं। तो अब मिलता हूँ अगले ब्लॉग पर, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करो, और मिलता हूँ अगली वीडियो में। तो के लिए बाय बाय।